segment of female population should really accept the challenge and work with males in hospitals, in banks, in factories, industries, export houses, and generate wealth, make Pakistan great and make this economy strong. वफाकी हुकूमत वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पुरअज़्म है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की है। खवातीन को मरकजी धारे में लाकर ही पाकिस्तान को अजीम मुल्क बना सकते हैं। अपने किरदार से खवातीन पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम खवातीन की तकरीब से खिताब, कहा खवातीन हर शोबे में बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। पाकिस्तान की मईशत मजबूत बनाने में खवातीन का अहम किरदार है। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तालीम याफ्ता और बाइख्तियार खवातीन रोशन और खुशहाल पंजाब की जमानत है। खवातीन को तालीम, रोजगार और तरक्की के मसावी मौके फराहम करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम खवातीन पर पैगाम, कहा वो खातून वज़ीर आला बनकर हर बहन बेटी की कामयाबियों का सोचती हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब भर में खवातीन को बाइख्तियार बना रही है। मुतअद्दिद डिवीजन और अजला में खवातीन ऑफिसर्स की तैनाती इसका मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में खवातीन हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार और खुद मुख्तार बना रहे हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा तशद्दुद के शिकार खवातीन को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद को रेड लाइन करार दिया है। अपने खिलाफ होने वाले जुल्म पर अब खवातीन बात करने लगी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 साल कारकर्दगी से अवाम के दिल जीत लिए, दीगर वज़राए आला को भी पीछे छोड़ दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 62% अवाम ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में वज़ीर आला मरियम नवाज की 1 साल कारकर्दगी को गैर मामूली करार दिया। 57% अवाम ने राय दी कि अवाम और हुक्मरानी के बुनियादी मसाइल को मौसर अंदाज में हल किया गया। 53% शहरियों ने PTI के उस्मान गुजार के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज की कारकर्दगी और अवामी खिदमत का मयार बेहतर करार दे दिया। तरक्की का सफर खवातीन की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत खवातीन को हर शोबे में बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम, कहा पाकिस्तान की खवातीन ने कौमी तरक्की और जमहूरियत की बहाली में भरपूर किरदार अदा किया। सीनियर वज़ीर शर्जील बेमन ने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा खवातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी। हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक खवातीन को मसावी हुकूक़ और मौक़े फ़राहम करने के लिए पुरअज़्म है। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में बलोच खवातीन का नुमायां किरदार। बलोच खवातीन ने हर मैदान में खुद को मनवाया। परशीन से ताल्लुक रखने वाली ASP परिगुल तरीन कोयटा में खवातीन और नौजवानों के सहूलतकार मरकज की सरबराही है। ज़किया जमाली पहली खातून कमिश्नर नेवल ऑफिसर है। जस्टिस ताहिरा सफदर बलोचिस्तान हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस थी। बतूल अस्दी पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा थी। सायरा बतूल बलोचिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट थी। आलमी यौम खवातीन के मौके पर वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से बलोच खवातीन के लिए तरक्की के मौके फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है। सिंध ने रवा माली साल पहली शिशमाही में 264 अरब रुपए का सरप्लस दिया। IMF सिंध हुकूमत की माशी कारकर्दगी का मुतरफ। आलमी मालियाती फंड जायजा मिशन का सिंध की माशी कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। मिशन से सूबाई सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई की मुलाकात। सूबे की 8 माह की मालियाती कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। IMF ने सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। तालीम, सेहत आमा और पीने के पानी के लिए फंड्स बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब कर्ज की मुद्दत पे मज़ीद 1 साल की तौसी कर दी। वज़ारत खजाना की तस्दीक। जारी एलामी के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का मुआशी ताउन जारी है। कर्ज वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। तौसी से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत रखने में मदद मिलेगी।
हुकूमत का मंशूर एक संजीदा अहदनामा। हुकूमत बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करने के लिए कोशां। मौजूदा हुकूमत की एक साला बेहतरीन कारकर्दगी का मुख्तलिफ आलमी अखबारात में भी एतराफ़। मुल्क में कलील मुद्दती महंगाई 7 साल में पहली बार मनफी हुई। अवाम दोस्त पॉलिसियाँ, बिजली की नरखों में कमी, अशिया खुरनोश, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी, सयाहत के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम। वज़ीर आज़म और उनकी टीम गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भी कोशां। In accordance with established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. पीटीआई सेनेटर ऑन अब्बास प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट में पेश। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर रूलिंग जारी। चेयरमैन सेनेट ने मामला इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर 2 दिन पहले मेरे खिलाफ फैसला आ जाता तो मैं भी गिरफ्तार हो सकता था। फिर मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर कौन जारी करता? गिरफ्तारी की असल वजह हिरन का शिकार नहीं, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना और बानी पीटीआई से वफादारी है। प्रोडक्शन ऑर्डर में पेश किए गए ओन अब्बास भप्पी की सेनेट में जज्बाती तकरीर आबीदा हो गए। इंकशाफ किया कि उन्हें 6 मार्च की सुबह घर से गिरफ्तार किया गया और जबरदस्ती उनके बेडरूम में दाखिल होकर मोबाइल फोन जब्त किया गया। ओन अब्बास भप्पी वॉकआउट करके वापस जेल चले गए। जेल में मुश्किलात होती हैं, लेकिन पीटीआई के रहनुमा तशद्दुद वाली कहानियां मत बयान करें। किसी कैदी पर तशद्दुद नहीं हो रहा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल होना चाहिए। उम्मीद है इस्तेहकाक कमेटी मामले को देखेगी। तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की का सफर रोका, मईशत को नुकसान पहुंचाया, लूट मार की सियासत की। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की है। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का घक्कड़ में तरक्याती मनसूबों की इब्तिदाई तकरीब और अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। पीटीआई ने दिफाई इदारों पर हमले किए, नवाज शरीफ ने दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया। अवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया है। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, माशी इशारे मुस्बत हैं, महंगाई में कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर चेक पोस्ट पर रवां हफ्ते खारजी दहशतगर्दों का दूसरा हमला नाकाम। 15 से 20 खारजी दहशतगर्दों ने भारी असलहे से सरहदी चौकी लखानी पर हमला किया, जिसे डीजी खान पुलिस के जवानों ने पसपा कर दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बहादुर जवानों को शाबाश। कहा, दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त देंगे। पंजाब पुलिस हर कीमत पर आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। अमरीकी सदर और आला हुकाम के बाद अमरीकी फौज का भी पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। यूएस सेंट्रल कमांड काबुल एयरपोर्ट हमले के मरकजी मुल्जिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की मशकूर। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान ने मुल्जिम शरीफुल्लाह को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान शहरी 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ दें। डेडलाइन में कोई तोसी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान का 31 मार्च के बाद सख्त एक्शन लेने का फैसला। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी। पाकिस्तान की गजा में मुस्तकिल जंग बंदी, इसराइली फौज के इनखला और तामीर नौ की तजावीज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का गजा की सूरत हाल पर मुस्लिम उम्मा को यकजा मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। OIC इजलास से खिताब में कहा, पूरा गजा मलबे का ढेर बन चुका है। इसराइली जारहियत जारी रहने तक अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी हमदर्दी के बयानात नहीं, मजबूत इक़दाम चाहते हैं। जंग के दोबारा आगाज़ की इसराइली ख्वाहिश को मुत्तहिद होकर रोकना होगा। हर उस तजवीज़ को रद्द किया जाए जो फ़लस्तीनियों को बेघर करने के लिए हो।
अमरीकी सदर ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के ख्वाहिशमंद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिख दिया। अमरीकी सदर का कहना है ईरान से दो तरह से निपटा जा सकता है, एक रास्ता अस्करी और दूसरा मुआहदे का है। मैं मुआहदा करना चाहूँगा। हम ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने दे सकते। ईरानी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मुज़ाकरात करना ईरान के लिए बेहतर होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल मैच कल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। कीवी कप्तान फाइनल मैच जीतने के लिए पुरुम्मीद। मिचेल सेंटनर ने कहा लाहौर के मुकाबले में दुबई की पिच स्लो होने का इम्कान है। ट्रॉफी जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।